मान के चलिए सर, कोई स्टूडेंट है, वो पटना में है या कहीं भी है, उसके घर पे कोई विवाद हुए, केस हुई, उनमें उसका नाम आ गया, ठीक है, जो भी DYSP हैं वहाँ के, जी, या वहाँ के SP को या DM को एक रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे कि हम घटना के दिन हम जहाँ थे वहाँ का CCTV उनके पास है, CCTV का फुटेज लगाएं। कुछ लोग जैसे मान के चलिए किसी पे FIR हुआ है आज से 10 साल पहले, ठीक है, वो जेल नहीं गया है, वो लड़का जेल नहीं गया, वो जॉब में है, तो क्या भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत? केस खत्म होता नहीं है कभी। केस का ट्रायल जीवन भर चलता रहता जीवन नहीं, केस का एक स्टेज होता है, है जी। इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब तक चलेगा। किसी पे केस हो गया, स्टूडेंट है, केस हो गया, या कोई भी अन्य आदमी है, A to Z XYZ केस हो गया, लेकिन वो कहीं बता नहीं रहा है, क्योंकि वो जेल भी नहीं गया है, उसने थाना से ही या कहीं से ही अपना बेल लेके अभी तक घूम रहा है। ऐसे कई सारे केस होते हैं। जेल जाना एक डिफरेंट चीज़ है, किसी व्यक्ति पे केस होना एक डिफरेंट चीज़ है और जेल जाना डिफरेंट चीज़ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर केस हुआ तो आप जेल जाएंगे। बहुत से ऐसे केसेस है जिसमें जेल, एक केस क्रिमिनल केस का एंडिंग सिर्फ 2 ही तरीका से होता है, आइदर कन्विक्शन में या एक्यूटल में। तो जब जो भी हो जाएगा उसमें, तो जो ट्रायल कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट आफ्टर पूरे फुल ट्रायल के बाद 2 ही चीज़ करेगा। अगर अचानक किसी व्यक्ति पर केस हो जाए या उसके नाम पर FIR दर्ज हो जाए, तो इस हालत में वो परेशान हो जाते हैं, और छात्र भी हैं कई जो इसके शिकार होते हैं, और भी लोग हैं, लेकिन खास करके छात्र भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा नाम केस में आ गया है तो आगे नौकरी में, करियर में क्या क्या समस्याएं होंगी, और ये तमाम जो है बातें उनके मन में चल रही होंगी। तो उन पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के वकील मणिशंकर सर, जिनसे आज चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति पर FIR होता है, खास करके स्टूडेंट या कोई भी हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या होता है बाधा, क्या उनके कैरियर में कोई ड्रॉबैक आ जाते हैं। सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी। सर मेरा पहला सवाल ये है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट या कोई भी आदमी है, अगर उस पर FIR हो जाए, तो उस केस में क्या उन्हें सर दिक्कतें आएगी आगे, या उनका नौकरी नहीं होगा? क्योंकि फॉर्म जब भरते हैं तो पूछा जाता है कि आप पे कोई FIR, कोई पुलिस केस तो नहीं है, अगर वो उसको नहीं लगाते हैं तो इस केस में क्या होगा इस स्थिति में सर? देखिए, अगर कोई फॉर्म भरते हैं, कोई भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म आप भरते हैं जी, तो बताना तो ये ऑब्लिगेशन है जी, हर पर्सन की, एक जिम्मेदारी, एक ड्यूटी है कि उनको बताना पड़ेगा फैक्ट कि हमारे ऊपर कोई केस, क्रिमिनल केस पेंडिंग है, या पहले कोई केस चला है जिसमें हम एक्यूटल हो गए या कन्विक्शन है। वो बताना एक ड्यूटी है हर सिटीजन की। अगर कोई व्यक्ति नहीं बताता है तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के लिए एक दूसरा FIR भी उनके ऊपर हो सकता है, क्योंकि आप तथ्य को छिपा नहीं सकते हैं। अब रही बात इसमें कि किसी व्यक्ति पे कोई केस हो जाता है, तो जब केस हो जाता है तो उनके पास अलग अलग रेमेडी हैं, बहुत सारी रेमेडियाँ हैं। अगर किसी व्यक्ति पे कोई झूठा FIR वगैरह हो जाता है तो उनके पास वो रेमेडी है कि डायरेक्ट वो पटना उच्च न्यायालय में या पटना उच्च न्यायालय में डायरेक्ट वो एक क्वाशिंग पिटीशन लगा सकते हैं। क्वाशिंग पिटीशन बेसिकली होता क्या है कि किसी व्यक्ति पे कोई फॉल्स FIR होता है या फॉल्स कंप्लेन केस होता है। केस 2 ही साइड से होगा, क्रिमिनल साइड से होगा तो आइदर FIR होगा या फिर कोर्ट में कंप्लेन केस होगा। अगर ये 2 चीज़ होता है तो हाई कोर्ट में उस व्यक्ति के खिलाफ जिनके अगेंस्ट में ये चीज़ हुआ है, उनके पास रेमेडी अवेलेबल है कि हाई कोर्ट में जाकर जितने भी केस के फैक्ट हैं वो फैक्ट को रखेंगे और आफ्टर कंसिडरेशन उस व्यक्ति को उस केस से बरी कर दिया जाएगा। मान के चलिए सर कोई स्टूडेंट है, वो पटना में है या कहीं भी है, उसके घर पे कोई विवाद हुए, केस हुए, उनमें उसका नाम आ गया, तो उस एक तो सर वो केस तो फॉल्स ही है, क्योंकि वो जो बंदा जिसको अक्यूज्ड बनाया गया है वो तो वहाँ है नहीं। तो इस केस में उसके पास क्या रास्ते हैं? मान के चलिए कोई लड़का भी पटना में है, उसका घर भागलपुर है, वहाँ उसके परिजन से किसी को लड़ाई हो गया, इसका भी नाम डाल दिया FIR में, फिर ये कैसे बचेंगे? देखा जाता है बहुत से केस में ऐसा होता भी है जी, बहुत से केस में ऐसा होता भी है। कोई है दिल्ली में, कोई है पटना में, अब बेवजह गांव में छोटा सा विवाद हुआ, उसका नाम डाल दिया, इंटेंशनली नाम डाल दिया जाता है ताकि वो लोग परेशान रहें। तो वही चीज़ हम समझाने की कोशिश करें। अगर वैसा कुछ होता है तो उनके पास 3-4 रेमेडी है। पहला रेमेडी है कि उस थाने में या वहाँ के SDPO को,
ठीक है, जो भी DYSP हैं वहाँ के, जी या वहाँ के SP को या DM को एक रिप्रेजेंटेशन अपना देंगे। जी रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि एक एप्लीकेशन अपना फाइल करेंगे वो, कि हम घटना के दिन हम जहाँ थे वहाँ का CCTV उनके पास है, तो CCTV का फुटेज लगाएं। कहीं क्लास कर रहे थे तो क्लास का अपना अटेंडेंस शीट लगाएं, ड्यूटी में थे तो ड्यूटी का अटेंडेंस शीट लगाएं। जो भी उनके पास फैक्ट है अपने डिफेंस में, वो चीज़ लगाकर एक एप्लीकेशन, एक रिप्रेजेंटेशन अपने एरिया के DSP को, SP को, DM को भेजें। इसलिए भेजें कि वो जो केस पेंडिंग जो उनके अगेंस्ट में एक फॉल्स केस हुआ है, उस केस से उनका नाम हटाया जाए। फिर भी अगर नहीं हटता है उस व्यक्ति को, तो वही सारे फैक्ट लाने के बाद हाई कोर्ट में एक क्वाशिंग पिटीशन लगाया जाता है। जी क्वाशिंग पिटीशन लगाया जाता है कि FIR को क्वाश करने के लिए। अगर क्वाशिंग पिटीशन में आप अपना सबमिशन करेंगे, सबमिशन के बाद जजेस कंसिडरेशन करेंगे, कंसिडरेशन में ये अगर लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, प्राइमा फेसी देखने से ये लगता है कि वो जेन्युइन बातें रख रहा है, तो बहुत से केस होते हैं क्वाश, FIR ही क्वाश हो जाता है। FIR क्वाश हो गया तो सारा खत्म हो गया केस। तो जो मेन आदमी है उसके भी नाम रहेंगे या सारे के नाम हट जाएंगे? नहीं, जिनके अगेंस्ट में डिफेंस है हम लोग का, जो एविडेंस दिया हाँ, है कि जो हम वहाँ एविडेंस नहीं दिया, थे। सबके नाम कैसे हट जाएंगे? हाँ। अगर इंटायर केस अगर फॉल्स है तो इंटायर केस ही खत्म हो जाएगा। पूरे केस ही वहाँ से हाँ, हट पूरे जाएंगे। केस ही खत्म अच्छा हो सर, जाएगा। तो कुछ लोग जैसे मान के चलिए किसी पे FIR हुआ है आज से 10 साल पहले, ठीक है। वो जेल नहीं गया है, वो लड़का जेल नहीं गया, वो जॉब में है, तो क्या भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत? भविष्य में अगर ट्रायल तो चलता रहता है केस का, केस खत्म होता नहीं है कभी। केस का ट्रायल जीवन भर चलता रहता है। जीवन नहीं, केस का एक स्टेज होता है, जी इसका कोई लिमिट नहीं है कि कब तक चलेगा। जी कोई भी केस का जो ट्रायल चलता है उसका दो ही अंत होता है। जी आइदर उस केस में जितने भी एक्यूज्ड हैं आइदर कन्विक्ट होंगे, जी मतलब कि कन्विक्शन होगा उनका, या एक्यूटल होगा उनका, या बाइज्जत बरी किए जाएंगे, जी जो आम भाषा में लोग बोलते हैं। तो एक्यूटल होता है या कन्विक्शन होता है, वही एंडिंग हुआ। एक केस, क्रिमिनल केस का एंडिंग सिर्फ दो ही तरीका से होता जी है, आइदर कन्विक्शन में या एक्यूटल में। जी तो जब जो भी हो जाएगा उसमें जो ट्रायल कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट आफ्टर पूरे फुल ट्रायल के बाद दो ही चीज़ करेगा। तो फिर मतलब कि कभी भी उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर? हाँ, बहुत सा चीज़ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि केस अपीयरेंस पे चल रहा है, जी ट्रायल पे चल रहा है, तो ट्रायल में होता क्या है कि जो भी एक्यूज्ड हैं उनको प्रॉपर वहाँ हाजिरी के देना पड़ता है, जी उपस्थित रहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम कोर्ट में हैं। अगर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जी तो नहीं हो रहे हैं, उस कंडीशन में उनका बेल तोड़ दिया जाता है। बेल तोड़ दिया जाएगा तो फिर उनके अगेंस्ट में वारंट निकलेगा, जी फिर पुलिस उनको पकड़ के ले आएगी। मतलब उसका जमानत जो है वो टूट जाएगा। बिल्कुल टूट अच्छा, जाएगा। एक सवाल सर मेरा ये है कि कोई आदमी एंटीसिपेटरी बेल लेके घूम रहा है, मान के चलिए कि हम ही कहीं कुछ मामले में फंस गए, तो फिर हमने देखा कि अगला आदमी मेरे पे चढ़ाई कर रहा है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और एंटीसिपेटरी बेल तो कोर्ट से ही होता है, पुलिस का उसमें कोई अधिकार नहीं है, तो वो कितने दिनों तक एक आदमी ले सकता है? कब तक कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल पे छोड़ सकता है? वो जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, उसका सेल्फ पावर है। हाँ, वो कोर्ट का सेल्फ पावर एक समझिए। जी जब तक केस कोई पेंडिंग रहता है, जैसे कि आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, जी तो फाइल करने के बाद वो जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर है वो कि वो कितने दिन तक आपको दे सकता है। जी अगर टिल एक होता है क्या कि जब तक आपका बेल पिटीशन पेंडिंग है जी तो तब तक मिलेगा। एक होता है कि हम आपको नेक्स्ट डेट तक देते हैं, जी अगली तिथि तक देते हैं। आज मान लीजिए कि 1 तारीख है, जी ठीक है, तो 1 तारीख को आपको अरेस्ट आपका स्टे कर दिया गया जी और अगली तारीख लगा दी गई 15 तारीख को। जी तो बोला गया कि हम 1 तारीख से 15 तारीख तक को आपको नो कोर्सिव देते हैं, कि इट मीन्स कि आपका अरेस्ट को स्टे कर दिया जाता है। जी एक हुआ कि आपको नो कोर्सिव दिया जाता है टिल डिस्पोजल ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन, जी कि जब तक बेल एप्लीकेशन अगर फाइल किया गया तो बेल एप्लीकेशन का भी दो ही अंत होगा, आइदर वो रिजेक्ट होगा या अलाउ होगा। जी ऐसे तो बेल पिटीशन पेंडिंग रहेगा, तो उसका डिस्पोजल तभी होगा कि जब रिजेक्ट या अलाउ होगा। तो नो कोर्सिव या अरेस्ट स्टे उसमें जो होता है, तो उसमें लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है,
जी। लेकिन तभी तक वो रहेगा जब तक रिजेक्ट ना हो जाए या अलाउ ना हो जाए। रिजेक्ट हो गया तो आपका अरेस्ट स्टे खत्म हो मतलब गया। ये जज के अधीन है हाँ, जज के अधीन और बोल सकते वो हैं कि इसको। सारा चीज़ देखने के आधार पे ही हाँ, अगला विचार प्रक्रिया किया होता जाता है। है। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, समय काफ़ी कम है आपके पास, कि मान के चलिए किसी पे केस हो गया, हुँ, स्टूडेंट है, केस हो गया, या कोई भी अन्य आदमी है, A to Z XYZ केस हो गया, लेकिन वो कहीं बता नहीं रहा है, क्योंकि वो जेल भी नहीं गया है, हुँ, उसने थाना से ही या कहीं से ही अपना बेल उल लेके अभी तक घूम रहा है। ऐसे कई सारे केस होते हैं कि लोग चुप्पा बेल लेके घूम रहे हैं और किसी को पता नहीं है, मतलब उसके फैमिली को, इर्द गिर्द को लोगों को पता है, पूरे गांव को तो पता है नहीं। तो क्या इस स्थिति में वो फॉर्म भी भर रहा है, जॉब भी कर रहा है, उसने उस पर दर्ज भी नहीं किया कि मेरे पास कोई केस है, क्योंकि आज तक वो जेल गया ही नहीं है। तो कभी ऐसा कुछ होगा तो तब तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी। जेल जाना एक डिफरेंट चीज़ है। किसी व्यक्ति पे केस होना एक डिफरेंट चीज़ है और जेल जाना डिफरेंट चीज़ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर केस हुआ तो आप जेल जाएँगे। बहुत से ऐसे केसेस है जिसमें जेल व्यक्ति नहीं वही जाता हम है। बोल रहे हैं कि हाँ। वो जेल नहीं गया, तो वो समझता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो समझता है केस ही नहीं आपके हुआ ऊपर ना। केस हुआ है हाँ और कहीं आपसे माँगा जा रहा है आपसे डिटेल्स, जहाँ आपकी ड्यूटी एंड ज़िम्मेवारी है बताना, आप वहाँ नहीं बता रहे हैं, जी। तो आप फैक्ट को कंसील कर रहे हैं और फैक्ट को कंसील करने के लिए जो भी एजेंसी या अथॉरिटी है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर मतलब आप सकती है। डिवाइडेड हो सकते हैं हाँ, सर्विस से। कानूनी कार्रवाई आप पे कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है। जी। इसलिए जब भी वैसा अगर पूछा जाता है, तो हर एक सिटीज़न की, हर एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि जो भी उनके पास जानकारी है, हाँ। वो सही फैक्ट बताएँ। लेकिन इसलिए देखा जाता होगा कि नोट में देखते हो कि एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हमने जो भी जानकारी दी है, वो सही है। एक आखिरी बात सर, आखिरी बात, लेकिन उसको लगता है कि हम जानकारी देंगे तो हम फंस जाएंगे, ये डर होता है कि चलो मेरे तो पे आप उससे पहले अपना केस ख़त्म करवा लेना। अगर आपके ऊपर केस हुआ है, जी। आप जान रहे हैं कि हमारे ऊपर फॉल्स केस है, हाँ तो आप उसको ख़त्म करवाएँगे ना। आपके पास रेमेडी है ना, आपके पास भी तो लीगल राइट है। जी। लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है आपके पास उस केस को ख़त्म करवाने के लिए। आप अपनी लीगल राइट का उपयोग तो करेंगे। जी। आप उपयोग कर नहीं रहे हैं अपने लीगल राइट का, ऑटोमेटिक तो क्रिमिनल केस ख़त्म नहीं होगा। जी। आप ट्रायल लड़िए उसका, केस का ट्रायल लड़ेंगे, आफ्टर कंसिडरेशन जो भी बेंच में होगा मैटर, हाँ तो आपको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। जी। आप मेहनत तो लेकिन करेंगे तब उसके तक लिए। ब्यौरा आपको बताना पड़ेगा कि मेरे बिल्कुल पास बताना केस है, पड़ेगा। अदालती विचाराधीन प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल बताना पड़ेगा। हाँ, अगर नहीं बताते हैं, जानकारी लगा, तो फिर आप सेवा से डिपार्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, तो क्योंकि आपने मैटर को कंसील किया है। मैटर को कंसील करने के हाँ। चक्कर में भी वो अथॉरिटी एक्शन ले लेगी। बिल्कुल एक्शन लेगी। मान के चलिए कोई अगर रेलवे में है, अगर उसने फॉर्म भरते टाइम ये नहीं बताया कि हमारे पास केस हुए या नहीं हुए, बाद में क्या होगा वो तो तो अलग बाद बात। में देखा जाएगा डिपार्टमेंटल क्या एक्शन होता है। जी। इवन उनके पास पावर है कि आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। उल्टा एफआईआर कर दिया क्यों जाएगा। नहीं किया जाएगा? आपसे फैक्ट मांगा कि आपने नहीं बताया। तो ये बातें हैं, सर ने सारी चीज़ें बताई हैं। मणिशंकर सर पटना हाईकोर्ट के वकील हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बातें भी रखते हैं, और पहली बार हमसे बातचीत हुई। अब लगातार आपके बीच बने रहेंगे बातचीत में भी, और तमाम मुद्दों पर सर के साथ हम चर्चाएं करते रहेंगे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।